हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम स्पोर्ट्स का विभाग नंबर दो है, उसमें रहीम के दोहे मतलब के चैप्टर नंबर 2 पोयम है, कविता हमारी दोहे नाम की जो रहीम ने लिखी है उसके बारे में अभ्यास करेंगे और इसके बारे में थोड़ी जानकारी लेंगे। तो उसके बारे में पहले पढ़ते समय पहले हम रहीम के बारे में थोड़ी जानकारी देंगे और रहीम ने क्या मतलब कि रहीम ने क्या कहा है और क्या किसके बारे में कहा है, उसका जन्म कहाँ हुआ है और उसने कौन सी कृतियाँ लिखे हैं उसके बारे में थोड़ी जानकारी देंगे। तो आप अपनी बुक को मतलब कि एक बुक खोलकर उसमें चैप्टर नंबर 2 है दोहे, जो रहीम के जो दोहे है वो निकालो। देखो बच्चों, इसमें रहीम की जो तस्वीर है वो तस्वीर हमें दिखाई देती है। उसमें देखो कि रहीम का जन्म लाहौर के पाकिस्तान में हुआ था और इनका पूरा नाम था अब्दुल रहीम खाना खा था। वो रहीम है अरबी, फारसी, संस्कृत और हिंदी के अच्छे जानकार थे और वो अकबर के दरबार में कवियों में एक मतलब कि उनका महत्व का स्थान रहा था और उसको नवरत्नों में से एक स्थान उसको भी दिया था। और नवरत्नों में से अकबर के मतलब के महल में वो एक व्यक्ति ऐसे थे जो अच्छी तरह वो दोहे और कृतियाँ वो लिखकर अकबर को भी सुनाते थे। तो देखो बच्चों, इसमें क्या कहा गया है, रहीम ने कौन सी प्रमुख कृतियाँ लिखी है उसके बारे में हमें बताया गया है। देखो, रहीम सतसई श्रृंगार, सतसई मदनाष्टक, रास पंचाध्यम और सारी मतलब के रत्नावली, बारहवें, आभासिक, भेदवर्णन, ये सभी कृतियाँ रहीम ग्रंथावली में लिखी थी। प्रस्तुत पाठ में रहीम के नीतिपरक दोहे दिए गए हैं। ये दोहे जहाँ एक और पाठक को मंत्र मुक्त कर देता है और उसको भी शिक्षा भी देते हैं और वही मानव मात्र को कारणीय स्थान भी बताता है। और इसी नसीहत को देते हुए हमें रहीम जी हमें कुछ बताना चाहते हैं, वो जो बताना चाहते हैं वो अपने दोहे में व्यक्त किया है। तो आप अपनी जो बुक है उस बुक में देखो रहीम के जो दोहे हैं उसके बारे में। तो फर्स्ट वाला जो दोहा है उसके बारे में देखो, ध्यान से सुनना। रहीम धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए। इसमें रहीम जी क्या कहना चाहते हैं? रहीम जी कहना चाहते हैं कि हमारे जो प्रेम का जो संबंध है उस संबंध को कभी भी तोड़ना नहीं चाहिए। अगर एक बार वो टूट जाता है तो उसमें गांठ पड़ जाती है और वो गांठ कभी भी सुलझती नहीं है, क्योंकि हमारे जो संबंध है उसमें दरार पड़ जाती है और दरार के कारण क्या हो जाता है, हमारे मन में मनमुटाव आ जाता है और पहले के जैसा संबंध रहता नहीं है। उसके बारे में चर्चा की गई है। अब देखो बच्चों, वो जो भी दोहे में समझ में ना आए तो मुझे तुरंत ही उत्तर देना, यानी पूछना। दूसरा जो दोहा है उसमें ध्यान से देखो। रहीम निज मन की व्यथा मन ही राखो गोई, सुनी अट लेहि लोग सब बाटे न लहे कोई। इसमें रहीम जी क्या कहना चाहते हैं? रहीम जी कहना चाहते हैं कि अपने मन की व्यथा को अपने मन में ही छिपा कर रखनी चाहिए, किसी भी व्यक्ति को कहनी चाहिए नहीं। अगर किसी भी व्यक्ति को हम कहते हैं तो वो लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं, परंतु वो हमारे दुख में भागीदार बनते नहीं है। हमारे दुख को बांटने वाला कोई भी व्यक्ति होता नहीं है। इसके बारे में बताया गया है। समझ में आया? अब आगे देखो। एक साधे सब सब जाए, रहीमन मूल ही सिंचबो फले अधाय। देखो, इसमें रहीम जी क्या कहना चाहते हैं कि एक व्यक्ति यानी कि एक ईश्वर की पूजा करने से ही हमें सारी उपलब्धियां मिल जाती है, यानी कि हमारा सारा साधन मिल जाता है, परंतु हम बार बार किसी दूसरे व्यक्ति की उपासना करने से हमें कुछ भी मिलता नहीं है। इसी प्रकार रहीम जी क्या कहना चाहते हैं? दूसरे दोहे में देखो, दूसरी जो पंक्ति है उसमें रहीम जी कहना चाहते हैं कि जो पेड़ हम उगाते हैं उसमें हम उसको सींचकर यानी कि पानी पिलाकर उसको बड़ा करते हैं और उसमें फल और फूल खिलते हैं, तो उसमें जो रास्ते में आता जाता जो व्यक्ति है वो खाकर तृप्त होता है। समझ में आया बच्चों? कि एक ही पेड़ को हम उगाते हैं, वही पेड़ में फल और फूल खिलते हैं। उसी प्रकार वो क्या कहना चाहते हैं? हम एक ही भगवान को पूजते हैं तो हमें सारी संपत्ति साधन हमें मिल जाता है। उसके बारे में चर्चा की गई है। आगे देखो कि चित्रकूट में रामी रहे रहीमन अवध नरेश, जा पर विपदा पड़त है सो आवत यह देश। इसमें रहीम जी क्या कहना चाहते हैं कि चित्रकूट में इतनी शांति मिलती है तो अयोध्या नरेश भी यहाँ पर आकर उसने निवास किया था।
क्योंकि जब उसके 14 साल का वर्ष मतलब कि वनवास हुआ था तब वो चित्रकूट में आकर अपनी मन की मुसीबत थी वो मुसीबत को यहाँ पे व्यक्त किया था और अपने मन को शांत किया था, उसके बारे में कहा गया है। आगे देखो, दीरद दोहा अर्थ के आखर थोड़े आही, जो रहीम नट कुंडली सिमटी कूदी चढ़ी नाही। देखो इसमें रहीम जी क्या कहना चाहते हैं कि दीरद का मतलब होता है लंबा, दोहा कितना भी लंबा क्यों ना हो परंतु उसका मतलब कि अर्थ इतना थोड़ा होता है, पर इस थोड़े अर्थ में बहुत कुछ कहा जाता है। जैसे कि एक नट यानी कि आपने देखा होगा कि कहीं भी कोई अपना प्रदर्शन करके अपने जो कार्यक्रम बताता है, क्रियाक्रम बताता है, उसमें कोई नट व्यक्ति है, वो अपने छोटा से जो मतलब कि छोटी सी जो मतलब कि छोटा सा जो जाने का जो आना जाने का रास्ता है उसमें से निकलकर अपनी करामत दिखाता है, उसी प्रकार ये भी दोहा ऐसी अपनी करामत दिखाता है। आगे देखो बच्चों कि धनी रहीम जल पंक को लघु जिए पियत अधाय। अधाय का मतलब है तृप्त होना, उदधि का मतलब है समुद्र, बड़ाई का मतलब है बड़ाई करना, जगत प्यासो, प्यासो का मतलब है प्यासा, जाय का मतलब है जाय। देखो कि धन्य वो मतलब के कीचड़ वाले पानी को या सरोवर को कि जो भी व्यक्ति उसके तट पर जाता है वो कभी भी प्यासा लौटता नहीं है, परंतु जो समुद्र बड़ा होता है, गहराई उसकी बड़ी होती है, वो समुद्र के पास कोई भी व्यक्ति जाता है, पशु पक्षी जाता है, परंतु वहाँ पे वो प्यासा ही लौटकर आता है। इसीलिए वो रहीम जी इसमें यह कहना चाहते हैं। और आगे देखो बच्चों के नाद रिजे तन देत मृग। देखो नाद का मतलब है ध्वनि, ध्वनि को सुनकर मृग है अपने जीवन को न्योछावर करने के लिए तैयार हो जाता है, परंतु नर धन हेत समेत, परंतु जिसके पास धन दौलत है, जिस व्यक्ति के पास, वो व्यक्ति कभी भी किसी भी व्यक्ति को धन देने के लिए तैयार होता नहीं है। वही व्यक्ति पशु के समान है, रिजहु कछु न देत, वो कभी भी किसी व्यक्ति को कुछ नहीं देता, वो व्यक्ति पशु के समान है। एक देखो एक मृग ऐसा है कि वो ऐसी नाद ध्वनि सुनकर वो अपना प्राणपण देने के लिए तैयार होता है, परंतु एक मनुष्य ही ऐसा व्यक्ति है वो अपना धन किसी भी व्यक्ति को देने के लिए तैयार होता नहीं है। समझ में आया? आगे देखो, बिगड़ी बात बने नहीं लाख करो किन कोई। बिगड़ी बात यानी कि हमारे जीवन में उतार चढ़ाव आता है, मन मुटाव होता है, परंतु एक बार हमारे संबंध में दरार पड़ जाती है तो वो कभी भी लाख कोशिश करो फिर भी उसमें किसी भी मतलब कि किसी भी बात का समाधान होता नहीं है, क्योंकि इसमें गांठ पड़ जाती है, वो गांठ मतलब के जीवन तक रहती है। इसी प्रकार रहीम जी कहते हैं कि फाटे दूध को मथे न माखन होए, यानी कि फटे हुए दूध को माखन बनाने से में मतलब कि उसमें से माखन नहीं निकलता। उसी प्रकार हमारे जीवन में जिसके साथ हमारी बात बिगड़ गई है या संबंध बिगड़ गया है वो कभी भी अच्छा संबंध होता नहीं है। इसके बारे में रहीम जी हमें कहते हैं। तो आया समझ में बच्चों? ध्यान से सुनना, ध्यान से पढ़ना, कोई भी दोहे में समझ में ना आए तो मुझे तुरंत ही पूछना कि मैम इस दोहे में मुझे समझ में नहीं आया। अच्छा चलो पीछे अपने पेज को पीछे करो, तो पीछे वाला पेज है उसमें दोहे देखो। आगे देखो कि रहीमन देखी बड़े न को लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आए सुई कहाँ करे तरवारी। देखो इसमें रहीम जी क्या कहना चाहते हैं कि बड़े व्यक्ति के पास रहकर छोटा व्यक्ति बड़ा नहीं हो जाता, इसीलिए जहाँ पे सुई का काम होता है वहीं पे सुई ही काम करती है, वो तलवार काम करती नहीं है। इसीलिए बड़े व्यक्ति के पास रहकर बड़ा नहीं होता और सुई का काम तलवार नहीं कर सकती। उसी प्रकार रहीम जी कहते हैं कि बड़े व्यक्ति को देखकर हमें किसी की प्रशंसा करनी चाहिए नहीं, हमें छोटा ही रहना चाहिए कि जिसके कारण हमारा मान सम्मान रहे। आगे देखो, रहीमन निज संपत्ति बिना को न विपत्ति सहाय। देखो इसमें रहीम जी क्या कहना चाहते हैं? निज का मतलब है अपनी। रहीम जी ये कहना चाहते हैं कि अपनी संपत्ति ही मुसीबत में काम आती है, किसी और व्यक्ति की संपत्ति हमारी मुसीबत में काम आती नहीं है। इसलिए हमारी संपत्ति को हमें अच्छी तरह बचा के रखना चाहिए। इसी प्रकार दूसरी पंक्ति में क्या कहना चाहते हैं कि बिनु पानी जो जलज को, जलज यानी कमल, पानी के बिना कमल रह ही नहीं सकता।
और उसी प्रकार रवि उसको बचा नहीं सकता। रवि यानी कि सूर्य सिर्फ प्रकाश ही देता है, वो पानी देता नहीं है। इसलिए कमल को भी कहा है कि कमल को भी अपना पानी बचाकर रखना चाहिए कि जिसके कारण कभी भी काम आ सके। इसलिए पानी बचाना बहुत ज़रूरी है, यानी कि विपत्ति के टाइम अपनी संपत्ति होना ज़रूरी है। किसी और की संपत्ति पर हमारा अधिकार होता नहीं है। आगे देखो, रही मन पानी राखिए बिनु पानी सब सुन, पानी गए न उबरे मोती मानुष चुन। इसमें रहीम जी कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं कि पानी ऐसी चीज़ है कि हमें मान देती है, सम्मान देती है, पानी हमको चमका देती है और पानी के बिना मनुष्य का जीवन अधूरा है। क्योंकि जब हम रोटी बनाते हैं उसमें भी पानी चाहिए, मोती को चमक लाने के लिए भी पानी चाहिए। और पानी का तीसरा मीनिंग है, मतलब कि तीसरा अर्थ है कि कोई भी व्यक्ति को जीवन में अपने समाज में मान सम्मान मिलता है, परंतु कोई ऐसा कार्य कर जाता है तो उसका मान सम्मान पानी में मिल जाता है। और इसी प्रकार पानी का उल्लेख करके हमें पानी का महत्व बताया गया है। तो समझ में आ गया बच्चों? ध्यान से सुनना, ध्यान से दोहे को रीड करना और अच्छी तरह किसी भी शब्द में कोई भी मुसीबत हो तो मुझे तुरंत बताना। ओके, अब देखो ध्यान से अभ्यास के बारे में। अभ्यास यानी कि प्रश्न के उत्तर। इसमें क्या कहा गया है, किसके बारे में कहा गया है? वो प्रेम का धागा टूटने पर पहले की भांति क्यों नहीं हो पाता। तो कवि इसमें कहना चाहते हैं कि हमारा संबंध जो पहले के भांति, मतलब कि कोई भी चीज़ या कोई बात से हमारे मन में मन मुटाव आ जाता है, दरार पड़ जाती है, तो उसमें वो धागे की तरह गांठ बन जाती है और वो गांठ कभी भी सुलझी जाती नहीं है। इसलिए उसको सुलझाने के लिए क्या करना चाहिए? प्रेम का धागा टूटने पर पहले की भांति वो नहीं सुलझा जाता, क्योंकि उसमें दरार पड़ गई है और मन मुटाव आ गया है। इसलिए हम अपना दुख दूसरों को इसलिए नहीं कहना चाहिए क्योंकि वो लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं और मजाक उड़ाने के बाद भी वो हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते और हमारे दुख का भागीदारी भी बनते नहीं है। इसलिए हमारे मन की व्यथा है, दुख है, वो किसी भी व्यक्ति को कहना चाहिए नहीं। आगे देखो, थर्ड वाला जो क्वेश्चन है वो, रहीम ने प्रश्न की, रहीम ने सागर की अपेक्षा पंख जल को क्यों कहा है, धन्य क्यों कहा है? क्योंकि सागर इतना बड़ा विशाल है परंतु उसका पानी कैसा है? खारा। वो किसी व्यक्ति की प्यास बुझा सकता नहीं है, परंतु जो कीचड़ वाला पानी है पशु पक्षी और मनुष्य की प्यास को वो बुझा सकता है। इसलिए कीचड़ वाला जो पानी है वो धन्य है। आगे, एक को साधने से सब कैसे साध जाता है। इसमें रहीम जी ये कहना चाहते हैं कि हमें एक ही भगवान की पूजा अर्चना करनी चाहिए, क्योंकि पूजा अर्चना करने से ही हमें सारी सुख सुविधाएं मिलती है और सारी सुख सुविधाएं से ही हमारा कार्य सफल हो जाता है। इसलिए रहीम जी ने कहा है, जलहीन कमल की रक्षा सूर्य भी क्यों नहीं कर पाता, क्योंकि सूर्य प्रकाश ही देता है, वो पानी नहीं देता। पानी तो समुद्र सरोवर या नदी तालाब, मतलब कि नदी सरोवर में ही होता है, इसलिए कमल की रक्षा सूर्य करता नहीं है। अवध नरेश को चित्रकूट क्यों जाना पड़ा? क्योंकि जब राम को 14 साल का वनवास हुआ था तो वो चित्रकूट में अपनी मन की शांति के लिए वहाँ थोड़े दिन के लिए रुके थे, इसीलिए उसको चित्रकूट जाना पड़ा। नट किस कला में सिद्ध होने के कारण ऊपर चढ़ जाता है? क्योंकि नट अपनी नट कला में सिद्ध व्यक्ति होता है। वो अपना शरीर को संकुड़ कर वो ऊपर आसानी से चढ़ जाता है और अपनी कला है वो दिखाता है। आगे देखो, मोती मानुष चूर्ण के संदर्भ में पानी के महत्व को स्पष्ट किया है। क्यों स्पष्ट किया है? मोती में पानी, मतलब कि पानी में जब मोती रहता है तो उसकी चमक बढ़ जाती है। मनुष्य के जीवन में उसका मान सम्मान होता है और जब उसका मान सम्मान नहीं होता तो वो पानी हो जाता है। और दूसरा है चून यानी आटा। जब बिना आटा, मतलब कि पानी के बिना आटा गूंदा नहीं जाता, इतना आटा भी नहीं खाया जाता, इसलिए आटे में पानी भी होना जरूरी है। इसलिए इस महत्व को अच्छी तरह समझना चाहिए कि पानी के बिना मनुष्य का जो जीवन है आधा है। अब आगे देखो, प्रश्न जो आशय स्पष्ट है उसके बारे में। टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पड़ी जाए। इसमें कवि ने क्या कहा है
कि एक बार जो जीवन में गांठ आ जाती है, हमारे संबंध में गांठ पड़ जाती है, वो कभी भी लाख कोशिश करने पर भी उस गांठ को सुलझाया जाता नहीं है। दूसरा है कि सुनी अटलेई, मतलब कि इसमें कवि कहना चाहते हैं कि जो लोग हैं हमारी व्यथा को सुनकर हमारा मजाक उड़ाते हैं, वो हमारे दुख के भागीदार होते नहीं हैं। आगे देखो, रहीमन मूल ही सिंचबो फूले फले अधाय। इसमें रहीम जी क्या कहना चाहते हैं कि हम जो जिस पेड़ को सिंचते हैं, उसको पानी पिला के उगाते हैं, उसमें फल फूल खिलते हैं, वो आते जाते व्यक्ति और पशु पक्षियों को, मतलब कि पक्षियों को अपना फल फूल देकर उसकी भूख को संतोष, मतलब कि तृप्त करता है। आगे देखो, धीरज दोहा अर्थ के आखर थोड़े आही, नाद रिजी तन देत मृग नर धन हेत समेत। इसमें कवि क्या कहना चाहते हैं? कवि ये कहना चाहते हैं कि ध्वनि की आवाज़ सुनकर, संगीत की आवाज़ सुनकर मृग अपनी जान भी न्यौछावर करने के लिए तैयार हो जाता है, परंतु जिस मनुष्य के पास धन होता है, वो व्यक्ति कभी भी अपना धन किसी भी व्यक्ति को देने के लिए तैयार होता नहीं है। आगे देखो, जहाँ काम आवे सोई कहाँ करे तरवारी। इसमें कवि ने क्या कहा है? कवि ने कहा है कि जिस व्यक्ति, मतलब कि बड़े व्यक्ति के पास रहकर हम बड़ा नहीं हो जाते, इसलिए जहाँ पे जिस व्यक्ति की ज़रूरत होती है वही व्यक्ति ही काम आता है। इसी प्रकार कवि क्या कहना चाहते हैं कि सुई का काम सुई ही कर सकती है, वो तलवार नहीं कर सकती, और तलवार का काम तलवार ही करती है, सुई काम कर सकती नहीं है। उसके बारे में बताया गया है। आगे देखो बच्चों, पानी गए न उभरे मोती मानुष चून। इसमें पानी के बारे में बताया गया है, उसका महत्व क्या है कि पानी से मोती चमकता है, पानी से मतलब कि मान सम्मान मनुष्य को मिलता है। जब उसकी मिट्टी, मतलब कि उसका मान सम्मान नहीं रहता, तो वो सारा सामान पानी की तरह हो जाता है सम्मान। और चून यानी कि आटा जब गूंदना पड़ता है, तो आटे में पानी होना बहुत ज़रूरी है। इसके बारे में चर्चा की गई है। तो ये वाला जो भाव स्पष्ट है, अच्छी तरह अपने शब्दों में लिखना, और जो भी भाव स्पष्ट समझ में ना आए तो मुझे बताना, बराबर है। आगे देखो, अब थर्ड वाला जो क्वेश्चन है वो कि थर्ड में क्या कहा गया है। ये थर्ड वाला है, उसमें पंक्ति आपको लिखनी है कि जिस पर विपदा पड़ती है वही देश में आता है। तो इसमें जो चित्रकूट वाली जो पंक्ति है उसके बारे में हमें लिखना है। दूसरी है कोई लाख कोशिश, यानी कि बिगड़ी बात के बारे में है, उसके बारे में वो पंक्ति लिखनी है। आगे वाले पानी के बिना सब सूना, पानी अवश्य रखना चाहिए। उसमें जो मतलब कि जो लास्ट पंक्ति है वो मतलब बताया गया है, उसके बारे में आपको ये पंक्ति लिखनी है। तो अब देखो कि ये तीनों पंक्तियों आपको अच्छी तरह लिखना है ध्यान से। अब देखो, प्रश्न नंबर 4 है, उसके बारे में उदाहरण दिए गए हैं, और एक खड़ी बोली मतलब कि फारसी भाषा के शब्द है, उसको अपने हिंदी भाषा में स्पष्ट भाषा में लिखना है। जैसे कि कोई का मतलब है कोई, ज्यों का मतलब है जिस, नहीं का मतलब है नहीं, धनी का मतलब है धन्य, जीय का मतलब है जीव, होय का मतलब है होता, तलवार का मतलब है तलवार, मूल का मतलब है मूल, प्यासों का मतलब है प्यासा, आव का मतलब है आव, उबरे का मतलब है उबरे, व्यथा का मतलब है व्यथा, परिजाय का मतलब है पड़ जाए। अब आगे देखो, जे का मतलब है ज्यो, कुछ का मतलब है कुछ, कोई का मतलब है कोई, आखर का मतलब है अक्षर, थोड़े का मतलब है थोड़े, माखन का मतलब है मक्खन, सिंचबो का मतलब है सिंचना यानी कि पानी पिलाना, पियत का मतलब है पीते हैं, बिगड़ी का मतलब है बिगड़ी, सहाय का मतलब है सहायक, और बिनु का मतलब है बिन, और अटले ही का मतलब है मजाक उड़ाना। तो देखो बच्चों, ये सारा जो दोहा है, उस दोहे में फारसी, अरबी और संस्कृत भाषा का भी समावेश किया गया है, और हिंदी भाषा का भी समावेश किया गया है। तो सारे के सारे दोहे हैं, अच्छी तरह रीड करना, मतलब कि उसका अभ्यास करना, उसके प्रश्नों का अभ्यास करना, और सारे दोहे का भावार्थ आप अच्छी तरह समझना। अगर कोई भी भावार्थ या शब्द में समझ में ना आए तो मुझे तुरंत ही बताना कि मैम इसमें समझ में नहीं आया, तो मैं आपके जो दोहे हैं फिर से आपको रिवीजन करवाऊंगी। समझ में आ गया? तो सारे के सारे जो दोहे हैं और उसके क्वेश्चन मतलब के प्रश्न के उत्तर है, वो अच्छी तरह अच्छे राइटिंग में
आपको नोटबुक में FNB में लिखना है और उसके शब्दार्थ भी आपको पहले लिखना है और इसके बाद एक पेज आपको वहाँ से छोड़ देना है। क्यों? क्योंकि क्लास टेस्ट के लिए छोड़ना है। तो देखो बच्चों, ये सारे का सारा जो दोहा है हमने आपको अच्छी तरह समझाया। तो अच्छी तरह आप घर से एक बार रीड कर लेना और अच्छी तरह कोई भी शब्द समझ में ना आए तो मुझे दूसरे पे मतलब के दोबारा बताना। अच्छा, चलो अब हमारा जो लेसन है आज पूरा हो गया, तो अब दूसरा लेसन बाद में करेंगे। ओके, बाय।